एक व्यक्ति को कितने समय पे कैंसर का टेस्ट करवाना चाहिए? हर पुरुष को, हर महिला को 40 साल के बाद टेस्ट कराना ही कराना है। जितने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे, जितना अपने आप को अवेयर रखोगे, हमेशा बेटर होगा। आखिरी सवाल सर, ये सारे प्रिकॉशंस किए समझे जाने, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। सो एक व्यक्ति को कितने समय पे कैंसर का टेस्ट करवाना चाहिए, या कौन सी उम्र है जिस उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना रेगुलर कैंसर टेस्ट करवाना चाहिए, और वो रेगुलर कितना समय होता है? हर पुरुष को, हर महिला को 40 साल के बाद टेस्ट कराना ही कराना है। साल में एक बार टेस्ट होना ही होना चाहिए शुभांकर। वो लापरवाही करते हैं जब वो टेस्ट जब बहुत एक्सेस हो जाता है, जब बहुत परेशान हो जाते हैं, तब टेस्ट कराते हैं। जनरली आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि बुजुर्ग, महिला एंड पुरुष वो 60 साल के बाद ही टेस्ट कराना शुरू करते हैं ब्लड टेस्ट। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 के बाद जिस समय का, जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके का माहौल है, इट इज़ बेटर कि आप अवेयर रहो। उस तरीके से बेटर है कि आप जितने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे, जितना अपने आप को अवेयर रखोगे, हमेशा बेटर होगा। तो 40 साल के बाद आपको टेस्ट कराना ही कराना चाहिए। हर महिला को अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट हर साल, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT विच इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, CA-125 जो कि ओवेरियन कैंसर का टेस्ट है, CA-15.3 जो कि ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट है, CA-72.4 जो कि स्टमक कैंसर का टेस्ट है। ये कराने ही कराने हैं। अब इन सभी टेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर ये दोनों छोड़कर CA-72.4 एंड PSA ये हर पुरुष को कराना है। मतलब CBC, LFT, KFT, थायराइड, लिपिड एंड CA-72.4 एंड PSA। जब आप ये टेस्ट करा लेते हो, एंड अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, अगर आप ये सारे टेस्ट करा लेते हो, एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड हो कि आप अपने बॉडी के पैरामीटर्स देख रहे हो, आप अपने सारे ब्लड काउंट्स देख रहे हो, आपको पता है कि कोई भी काउंट ऐसा नहीं है जो कि अदर देन नॉर्मल हो। बिकॉज अगर कुछ भी अदर देन नॉर्मल है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर्स आपको पूछेंगे ये टेस्ट आपने क्यों कराए? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपने आप ही सेल्फ अवेयर होकर करा दिए थे, कोई बात नहीं। धीरे से शुभांकर को थैंक यू कह देना, धीरे से डॉक्टर तरंग को थैंक यू कह देना, अच्छा करा लिए। बट सिंपल 2000 के टेस्ट है, 1000 रुपये के टेस्ट है, करा लो। सेफ्टी इज़ बेटर। एक दिन कम होटल में खाना खा लेना, बट ये टेस्ट करा लो, यू विल बी सेव्ड। जानकारी ही आपको जिंदा रख सकती है। जानकारी आपको जिंदा रख सकती है। और कैंसर भी हो गया तो भी डरना नहीं है, ठीक हो जाता है। कैंसर हो भी गया, अर्ली डिटेक्शन हुआ, अर्ली क्योर है। अर्ली डिटेक्शन हुआ, जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज हम तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव करते हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। सो अगेन रिकवरी इज पॉसिबल। डॉक्टर तरंग तक पहुंचे उससे पहले अपने आप को सिक्योर रखें। यस, ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भगवान करे कि इस पॉडकास्ट की ज़रूरत ही यही है कि आप तक कैंसर ना ही पहुंचना ना हो। पड़े। अगर अवेयरनेस हो गई, अगर लोग बच गए, अगर कैंसर इतनी तेज़ी से नहीं फैला, मेरा उद्देश्य ही यही है शुभांकर कि कैंसर एक टाइम पर इतना ख़त्म हो जाए कि वो केवल एक ज़ोडिएक साइन रहे, बीमारी ना हो। अगर ये हो गया, आई थिंक मैं जीत गया। इसलिए शायद हम दूसरी बार आज मिले हैं, और इसके बाद भी हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल। ताकि समय समय पर जब बीमारियों के अलग अलग तरह के प्रकोप आने शुरू हों तो उनको समझा जाए। बिल्कुल। इस सेकेंड स्पेशल एडिशन में कोई जाते थे बात आप कहना चाहते हो? ये पॉडकास्ट डराने के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट केवल अवेयरनेस के लिए है। ये पॉडकास्ट केवल इसलिए है कि मैं ये बात आपको बता सकूं कि कई छोटी छोटी चीज़ों को हम लापरवाही कर जाते हैं, कई छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे करके हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। एक चीज़ याद रखना आप, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारा सबसे बड़ा औजार है, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते। इसको उस कोहिनूर हीरे की तरह प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कोई उसको चुरा ना सके, कोई उसको डैमेज ना कर सके, कोई उसको तोड़ ना सके। अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को बचा लिया, अगर उसको प्रोटेक्ट कर लिया, आपको ज़िंदगी में कैंसर नहीं छू सकता, कोई और बीमारी नहीं छू सकती, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अपने इम्यून सिस्टम को बस बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और वो कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज हो। हर चीज़ में थोड़ा एक डिटेक्टिव बन जाइए, एक माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर सोचना शुरू कर दीजिए। आई थिंक आप कैंसर हो क्या किसी भी बीमारी से बच सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, वो जो किसी ने मजाक में कहा था,
हर सांस में कैंसर है हर सांस में कैंसर है। आपको बचना है, हमें बचना है, हमें सावधान रहना है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।